अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11 में हूँ आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नाज़रीन, कल हमारे व्लॉग में हमने मौजू शामिल किया था बानी एमकेएम के हवाले से कि उनकी पाकिस्तान में सियासत का आगाज अनकरीब होने वाला है। नाज़रीन, इस खबर के बाद और खुद बानी एमकेएम ने जो वीडियो पैगाम मुख्तसर सा फौजी इस्टेब्लिशमेंट को और फौजी जनरलों को पहुंचाया था अपनी वीडियो के जरिए, उसके बाद से एक पाकिस्तानी सियासत में भौचाल सा आ गया है। वो लोग जो एमकेएम के इस वक्त की एमकेएम के करता धरता हैं, उनके कुछ प्रोग्राम भी होने थे, लेकिन उनके प्रोग्राम को भी मजीद आगे बढ़ा दिया गया है। अच्छा, ये इतलात महसूस हो रही थी तो एमकेएम पाकिस्तान जो इस वक्त की पाकिस्तान जो रन कर रही है, जिसके एक सरबराह जो है वो अनीस अहमद कायम खानी साहब भी हैं, उन्होंने भी जो है जाहिर है इसको महसूस किया होगा या उन तक ये खबर पहुंचाई होगी जिस किसी ने भी, तो उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स में अपने प्रोग्राम और जो कारकुनान से राब्ते हैं वो शुरू करके कारकुनान में जो बेचैनी पाई जा रही है वो उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि एमकेएम पाकिस्तान जो पाकिस्तान में इस वक्त है, एमकेएम पाकिस्तान के जो सरबराह हैं मुस्तफा कमाल साहब, अनीस अहमद कायम खानी साहब, अब देखें वो पीएसपी के नाम से जो है पाकिस्तान में दोबारा आए थे और पीएसपी उन्होंने बनाई थी और उनको रिस्पॉन्स भी मिला था और उनका एक एहसान कोई माने या ना माने, मैं अपने नजरिए सोच के मुताबिक कि वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता कि जो उन्होंने गुमशुदा कारकुनान को उनकी फैमिली के साथ मिलाया और मंदिर आराम पर लेकर आए, मुकदमात का सामना करवाया और मुकदमात के जरिए अदालतों के जरिए उनको राय दिलवाई, वो तो मैं अपनी नजर से बोल रहा हूँ कि वो तो खैर एहसान उनका हम भूल ही नहीं सकते। बाइसत महाजिर कौम के नाते में बात बोल रहा हूँ, क्योंकि एक काम हुआ था, जैसे मैंने पहले बोला, एक 92 में एक आगाज हुआ था ऑपरेशन का, उसमें महाजिर गवर्नमेंट के जो चेयरमैन बने थे आफाक अहमद साहब, उनके दौर में तो जब वो आए थे तो ना सिर्फ बोरीबंद लाशें मिली थी, ना सिर्फ कारकुनान जो है वो अगवा होते थे और ड्रिलों के सुराग होते थे, ना उन्होंने कभी ऐसे वाकयात की मजम्मत की थी। मुस्तफा कमाल ने जो भी चंद कत्ल हुए हैं, उनके चंद साथी शहीद हुए हैं पीएसपी में, तो उन्होंने जो है पहले ही शहादत पर कहा था कि हम खून रेजी नहीं चाहते, हमने सब चीजें भुला दी और हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। खैर वो एक मौजूद अलग है। तो उनकी सियासत का आगाज ऐसे था। तो पीएसपी में जब तक मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी साहब थे तो बड़ा वजन था। अब ये एमकेएम पाकिस्तान में इन्होंने ज्वाइनिंग दी तो खैर वो बेहतर जानते अपने मामला, लेकिन मैं छोटा सा साथी होने के नाते ये सोचता हूं, अब जो सोशल मीडिया पे उनकी वायरल हो रही है कि हम एमकेएम अल्ताफ किए, पतंग अल्ताफ किए, हम इसको दफनाने आए, हम इसको, ये चीजें वायरल हो रही है। देखिए हर कोई मजाक उड़ा रहा है। आपने वही एमकेएम ज्वाइन की और आज वो चीजें वायरल हो रही है, आज आप उसी एमकेएम का दिफा कर रहे हैं। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कहते हैं कि कोई बात उनसे आखिर नहीं होती। अब उनका अंदाजा सियासत जो है वो बेहतर जानते हैं। फिलहाल उन लोगों में पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस एमकेएम के अंदर, एमकेएम पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में इस वक्त रन कर रही है, उनके अंदर बड़ी हलचल मची हुई है। और जिस तरह अल्ताफ हुसैन साहब ने एक बार फिर फौजी स्टेब्लिशमेंट से, फौजी जनरलों से कहा है, बाकायदा उन्होंने खुलकर कहा है कि आप हमें बताएं हम किस तरह काम करें। गलतियां हमसे भी हुई हैं, गलतियां आपसे भी हुई हैं, अब उसका हम मवाजना कर लेते हैं, उन गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे। क्लियर कहा है अल्ताफ हुसैन ने, बानी एमकेएम ने क्लियर कहा है कि हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, आप हमें बताएं हम पाकिस्तान में सियासत किस तरह करें, हम उसी तरह सियासत करेंगे। मैं एक बात अक्सर कहता हूं और कहता रहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी मजहबी जमात हो, सियासी जमात हो, वो खुद से नहीं बनती। अब बानी एमकेएम के जो अल्फाज है, इससे जाहिर होता है, जाहिर है कि पीछे से कौन होता है सारे मामला में। खुद बानी एमकेएम की बातों से अंदाजा हो गया। तो मेरी बात कम से कम मैं समझता हूँ गलत नहीं होती कि पीछे से मामला कहीं और से चलते हैं।
तो इसीलिए बानी एमकेएम ने जो अपनी पेशकश एक बार फिर की है। अब मैं ये देख रहा हूं कि सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है और एमकेएम पाकिस्तान में जो मौजूद कारकुनान है वो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जो बानी एमकेएम के सेटअप में चल रहे हैं और वो उनसे सिफारिशें कर रहे हैं कि भाई बानी एमकेएम जब पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेंगे तो आप हमारे लिए थोड़ा नरम गोशा करवा दिएगा, हमें आप माफी तलाफी करवा दिएगा। तो मैं ऐसे कारकुनान को ये बता दूं कि देखें, बानी एमकेएम ने हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा किया है। तो इस वक्त की एमकेएम, पाकिस्तान में जो एमकेएम में जो कारकुनान हैं, मैं उनको ये कह रहा हूं, चाहे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के सेटअप में हो, चाहे वो अमीनुल हक के सेटअप में हो, चाहे वो आफाक अहमद की एमकेएम हकीकी में हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी में चले गए हो, चाहे वो अनीस अहमद कायम खानी मुस्तफा कमाल के सेटअप पे पीएसपी में हो, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बानी एमकेएम का दिल बहुत बड़ा है और उन्होंने कभी कारकुनान को जो है वो टारगेट नहीं किया। वो कारकुनान को हमेशा माफी दे थे। वो इस दफा भी यही होगा कि आवाम से राब्ता करेंगे, आवाम से पूछेंगे कि भाई आप कारकुनान को माफ करते हैं तो मैं भी माफ कर देता हूँ। जाहिर है आवाम माफ कर देगी, क्योंकि कारकुनान आवाम में ही होते हैं, कारकुनान की जड़ें आवाम में से ही होती है। हाँ, अलबत्ता जिन लोगों ने, मैं नाम या किसी का बैठ के नहीं लूंगा, जिन लोगों ने तल्ख जबान इस्तेमाल की, तल्ख बातें करी बानी एमकेएम के लिए, उनके जातियात पर कीचड़ उछाली, तो उनको तो मैं समझता हूं माफी नहीं मिलेगी और वो जाहिर है अब यहां से जो है सेटअप वो वाइंड अप करना शुरू कर देंगे। बानी एमकेएम ने जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट से बात की है अपने मैसेज के जरिए, तो मैं ये समझता हूं इस वक्त हम अहले कराची जिस दौर से गुजर रहे हैं, आप यकीन करें कि यहाँ कानून तो बना दिया जाता है लेकिन ये नहीं देखा जाता कि इस शहर के कानून, लोगों के लिए जो कानून बनाया जा रहा है, यही कानून अगर हम दूसरे सूबे में देखें तो उस पर क्या उसके पॉइंट्स है और यहाँ के कानून के बनने में क्या पॉइंट्स है। 90% चालान हर चीज में, जो पंजाब में चालान कटते हैं हर चीज में, कराची में 90% जो है वो रकम ज्यादा ली जा रही है। क्यों? क्या हम लोग गवर्नमेंट के लिए कमा रहे हैं? यार हम टैक्स दे रहे हैं। देखो, हम पानी का बिल भर रहे हैं, हमारी मजलूमियत ये है कि पानी का बिल आता है और उसमें सेवरेज का बिल भी होता है। अब अगर हम पानी का बिल नहीं भी भरें तो जब सेवरेज की कोई कंप्लेंट कराने जाते हैं तो बोलते हैं पानी का बिल भरा हुआ लाए, तो मजबूरी है, भरना पड़ता है। तकरीबन मैं समझता हूँ 80% कराची पानी का बिल भर रहा है, सेवरेज का बिल भर रहा है। आप यकीन करें, जो मैं बातें कर रहा हूं, अगर ये बातें आपको सच लगी हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम अक्सर और बेशतर हमारे जब गटर भरते हैं तो हम मस्जिदों के बाहर ये जो यही सेवरेज का अमला बैठा होता है, जमेदार गटर खोलने वाले, हम इनको 500 हजार रुपए दे के गटर खुलवाते हैं। ये तनख्वाह किस बात की लेते हैं? हम इनको जो टैक्स दे रहे हैं, हम जो बिल भर रहे हैं, फिर कहां गए वो पैसे? होना तो ये चाहिए वाटर एंड सेवरेज बोर्ड पे हमने कंप्लेन करी और सेवरेज स्वीपर आगे, जमेदार आगे गटर खोल दे बगैर पैसे लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम 500 रुपए देके गटर खुलवा रहे होते। पीने के पानी का बिल हम कंटिन्यू भर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पीने का पानी 100 रुपए फी गैलन हम एक घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मल फैमिली में, जिसमें खाने पकाने का भी होता है और पीने की भी पानी इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन 5 से 7 अफराद में इस्तेमाल होता है डेली का, और 80 से 100 रुपए का पानी आता है। जो फैमिली ज्यादा है वो 2-2 गैलन इस्तेमाल कर रही है। यानी अगर हम 100 रुपए 150 रुपए भी लगा लेते हैं हम 2 गैलन के घर में, तो 4,500 रुपए हम ये पानी के इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो बिल हम अलग पेड कर रहे हैं। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक का जो निजाम है सबके सामने है, लेकिन हम बिल कंटिन्यू भर रहे हैं। केबल के जरिए, इंटरनेट के जरिए हम अपने घरों में टीवी देख रहे हैं, इंटरटेनमेंट देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, लेकिन बिजली के बिल में हम टीवी का बिल भर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें कि गैस का हम बिल भर रहे हैं, कंटिन्यू भर रहे हैं, लेकिन गैस किस तरह आती है? अक्सर और बेशतर जुम्मे को गैस की लोड शेडिंग हो जाती है, सप्लाई कम आती है और 9 से सुबह 6 बजे तक तो गैस बंद होती है, लेकिन बिल हम भर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल, गैस के बिल भी बढ़ा दिए गए। तो भाई हम पे आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। असेंबलियों में तो तकरीरें कर रहे हैं सब,
एमकेएम पाकिस्तान। अब बात ये होती है, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही मैंने अभी इशरत लिबास साहब के हवाले से भी बयान मैंने सुना सोशल मीडिया पे कि डॉक्टर इशरत लिबास साहब गवर्नर सिंह, उन्होंने कहा कि एमकेएम पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं, या आवाम के लिए एहतजाज क्यों नहीं करते, इनके पास इतनी सीटें कौमी असेंबली में, इतनी सीटें सूबाई असेंबली में। तो डॉक्टर इशरतुल लिबास साहब, मैं आपको एक बात बताता चलूं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमकेएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून, ये कहीं पर भी किसी से भी एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकती। फार्म 47 के जो मामला है उस पर सब काने। अब मुझे आप बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये एमकेएम पाकिस्तान एहतजाज करेगी, आप समझते हैं, या कोई भी वीडियो जो देख रहा है वो समझता है कि ये वाली एमकेएम पाकिस्तान की जो अरकान कौमी सूबाई असेंबली सेनेटर है वो एहतजाज करने के काबिल हैं? इनको नहीं पता है कैसे जीते? क्या मुस्लिम लीग उनको नहीं पता पंजाब में ये कैसे जीती है? किससे एहतजाज करेंगे? बैकअप पे पप्पा कोई और है, बैकअप पे पप्पा कोई और है, तो एहतजाज तो कर ही नहीं सकते। पप्पा का हाथ है, फिर वो हाथ कहीं से भी हट जाएगा। तो एहतजाज वाली तो गवर्नमेंट किसी की भी नहीं है। डॉक्टर इशरत लिबास साहब या दीगर लोग जो सोचते हैं कि एमकेएम के लोग आवाम के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते, एहतजाज क्यों नहीं करते, एहतजाज का वक्त गया, वो गवर्नमेंट और थी, वो एमकेएम, वो वाली एमकेएम अलग थी जो कहते थे कि आवाम के लिए वो अवामी मैंडेट था, वो अवामी मैंडेट था, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की पंजाब में गवर्नमेंट हो, वो सॉरी, वो अवामी मैंडेट से जीतते थे। लेकिन यहां तो इमरान खान ने आके सबका पॉलिटिक्स खत्म कर दी थी। खैर, अब एमकेएम पाकिस्तान जो अल्ताफ हुसैन बानी एमकेएम की है, अब वो अगर पाकिस्तान में एक्टिव हो जाती है तो इन लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी जिन्होंने तल्ख बातें की, जिन्होंने जातियात पे कीचड़ उछाली, जिन्होंने जबरदस्ती जो है कौम के लोगों को नुकसान पहुंचाया, उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाया, उनको माफी नहीं मिलेगी। उनको माजी में भी माफी नहीं मिली, क्योंकि महाजिर गवर्नमेंट के जब सबसे पहले आमिर खान आए थे तो उनको माफी मिल गई थी, उनके कुछ साथियों को माफी मिल गई थी, लेकिन जो उन्होंने लिस्ट दी थी उसमें से कई लोगों के नाम रिजेक्ट कर दिए गए थे, कई लोगों के नाम रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो इसी तरह मैं कहता हूं कि अगर आफाक साहब अपनी सियासत दोबारा ओपन कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं, उनके कारकुन एक्टिविस्ट सियासत करने का सबको है, लेकिन अब जो बानी एमकेएम की सियासत का आगाज होता है तो वो, मैं ये बात फिर बता दूं, कि माजी वाली एमकेएम की सियासत नहीं होगी, वो सियासत होगी इदारों वाली। क्यों? कि अगर उनके किसी कारकुन ने फिर बदमाशी करी, फिर नाजायज इस्तेमाल किया कोई अपना ओहदा, तो फिर रेंजर्स है, फिर फौज है, और ये बात उनको बताई जाएगी, ये दायरा दिया जाएगा उनको कि आपने इस दायरे के अंदर रह के काम करना है। क्योंकि अब पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने का सबको हक है, लेकिन तरीके से, कोई बदमाशी नहीं कर सकता। फिलहाल सफों में मातम बिछ चुका है, और एमकेएम के जो बानी एमकेएम से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो खुश हो रहे हैं। और देखिए, सफर होता है, एक तहरीक होती है, वो चलती रहती है, नशीबों से फराज आते हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और मैं समझता हूं कि वो जो एमकेएम बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन की एमकेएम है, तो उन्होंने काफी कुर्बानियां दी हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो वफा परस्त होते हैं। अब उनके साथ वफा परस्तों में कौन कौन है ये तो वक्त आने पर साबित होगा, जब वो सामने आएंगे, लेकिन 1991 वाला दौर नहीं है। मैं ये समझता हूं 1991 का जो ऑपरेशन था, जो आगाज हुआ था, और 92 में भरपूर हुआ ऑपरेशन मंजर आम पर आया था 19 जून 1992 को, तो उस ऑपरेशन में बड़े मामला थे, राब्ते नहीं होते थे, खत छपते थे, खत किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते थे। अब तो सोशल मीडिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बानी एमकेएम हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो पॉडकास्ट कर रहे होते हैं अपने टिकटॉक पर, और खिताब कर रहे होते हैं। एमकेएम टेलीविजन चैनल है, वो काम कर रहा होता है, उस पर चीजें अपलोड हो रही होती है। तो इसलिए बानी एमकेएम की जो मोहब्बत है वो पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। अब मैं तो ये कहता हूं, अपना एक छोटा सा, मैं महाजिर हूं, और मैंने पहले भी एक आध वीडियो में कहा है
कि क्योंकि मैं महाजिर हूँ, शहर कराची से वाबस्ता हूँ, महाजिरों की औलाद हूँ, जाहिर हिजरत तो मैंने नहीं की, मेरे वालिदैन ने हिजरत की थी। तो उस खून के नाते, उस महाजिर लफ्ज के नाते मैं ये बात कह रहा हूं कि महाजिर को उनको चाहिए जो अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत करते हैं, जो चाहते हैं कि बानी एमकेएम सियासत में हिस्सा लें, तो वो एक एक मुख्तसर सा खत लिखें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को और उनसे दरख्वास्त करें कि आप उनके कायद की बात को माने और आप उनको रिलीफ दें कि वो पाकिस्तान में सियासत में हिस्सा ले। कराची तरक्की करेगा, मैंने फिर कहा था कल वाली वीडियो में कि कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान कई गुना ज्यादा तरक्की करेगा। और पाकिस्तान के जो दुश्मन है इस वक्त जो इन हुए हैं, आप यकीन करें कि वो बानी एमकेएम जो है ना, वो समझे वो एक ऐसा हथियार है कि वो सही कहा उन्होंने कि मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता हूं, मुझे कोई भाई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ आप मुझे इजाजत दें। उनके पास सिस्टम है, जैसे मैं मुस्तफा कमाल के लिए कहता हूं ना कि काम का एक सिस्टम मुस्तफा कमाल के पास है, प्लानिंग है। इसी तरह पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन बहुत अच्छी तरह समझते हैं अपनी कौम के जहन को और सियासत को। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हमेशा जिंदाबाद रहेगा, पाक फौज हमेशा जिंदाबाद रहेगी। दुआ करें पाकिस्तान ताकि हम सलामत रहे, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान के तमाम इदारे, उनके अफसरान, उनके जवान, हमारे गुमनाम सिपाही, तमाम इदारों के हमारे सोल्जर, उन सबको हम सबको अल्लाह अपने अमान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखें। आखिर में वही बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन अनस अब्बासी के साथ मुझे को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।